Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is part 2 of the MCQ series of computer knowledge. ये जो हमने स्टार्ट की है सीरीज़ 500 प्लस MCQs की, इसका ये पार्ट सेकंड है और ये हम कंटिन्यू करेंगे। डेली आपके सामने एक इसका पार्ट आता रहेगा और ये क्वेश्चंस हर किसी JK SSB एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द बाइनरी कोड फॉर द नंबर 13? 13 का बाइनरी कोड पूछा है। तो 13 का बाइनरी कोड 1100, 1101, 1011 या क्वार्टर 1। सो इसका आंसर है 1101। 1100 किसका है? 12 का। 1111 किसका है? 17 का। ठीक। और 1101 इसका आंसर है, ऑप्शन बी। तो ये कोड्स आपको 20 तक याद होने चाहिए, डेसिमल में, बाइनरी या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। इसमें से एक क्वेश्चन JK SSB पूछता है हर किसी एग्जामिनेशन में। तो नेक्स्ट, द बेसिक कंप्यूटर नॉलेज वाज डेवलप्ड बाय। तो बेसिक एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, वो किसने डेवलप की थी? एन वृथ, जॉन कैमिनी, थॉमस कर्ट्स या बी एंड सी बोथ। सो इसका आंसर है डी, बी एंड सी बोथ। इन दोनों ने जो है बेसिक लैंग्वेज डेवलप की थी। नेक्स्ट, विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स? कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज जो है कॉम्बिनेशन है लेटर्स की और नंबर्स की? सो फर्स्ट ऑप्शन इज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज आपको पता है, ये कोड है जो कि सिर्फ 0 और 1 में होता है। असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज आपको पता है ये कोडिंग में लिखी जाती है। सो इसका आंसर है असेंबली लैंग्वेज। और ये मैक्सिमम कितने लेटर्स की कॉम्बिनेशन होती है? 5 की। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, या सिंबॉलिक लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, द PDA स्टैंड्स फॉर। PDA की फुल फॉर्म पूछी है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, प्रोग्राम डिजिटल असिस्टेंस, प्रोग्रामिंग डिजिटल असिस्टेंस, पर्सनल डिजिटाइजेशन असिस्टेंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग पूछा है। चार्ल्स बेबेज, एलन टर्निंग, एडवर्ड रॉबर्ट, सिमेंस क्रे। तो इसका आंसर है सिमेंस क्रे, बिकॉज उन्होंने क्रे 1 बनाया था। ठीक है, फर्स्ट बोल लीजिए, जो कि पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इसी के वजह से इन्हें फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग बोलते हैं। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर के फादर हैं। एलन टर्निंग मॉडर्न कंप्यूटिंग के हैं। रॉबर्ट जो है ये पर्सनल कंप्यूटिंग के हैं। और सीमेंस क्रे जो है सुपर कंप्यूटिंग के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज नोन एज। तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर पूछा है। क्रे 1, सिद्धार्था, परम या हैक 2M। तो इसका आंसर है परम। परम जो है इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। ठीक है। क्रे 1 जो है वो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है।
सिद्धार्था जो है वो पहला कंप्यूटर है जो डेवलप हुआ इंडिया में, ठीक। और हैक टू एम जो है ये इंडिया का पहला कंप्यूटर है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्रे वन वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। हैक टू एम इंडिया का पहला कंप्यूटर है। सिद्धार्थ जो है वो पहला कंप्यूटर है जो डेवलप किया गया था इंडिया में। और परम पहला सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, ठीक है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो फास्टेस्ट पूछा है, मिहिर, प्रत्यूष, ब्रह्मा, सिद्धार्था। तो इसका ऑप्शन है प्रत्यूष। कुछ बुक्स मिहिर भी लिखते हैं, लेकिन मिहिर जो है ये सेकंड नंबर पे आता है और प्रत्यूष फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा लेटेस्ट है, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और सिद्धार्थ हम इससे पहले बोल चुके हैं कि पहला कंप्यूटर जो कि डेवलप हुआ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिप विच कन्वर्ट्स मिनी कंप्यूटर इनटू द सुपर मिनी कंप्यूटर। तो अगर आपके पास मिनी कंप्यूटर है और उसमें एक चिप डलती है जिससे वो चेंज होता है सुपर मिनी कंप्यूटर में, तो वो कौन सी चिप है, यही पूछा गया है। 80836, 808 383, 80386, 80886। तो इसका ऑप्शन है 80386, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स। तो फ्लॉप्स जो है, फ्लॉप्स क्या होता है, स्पीड। स्पीड जो है फ्लॉप्स में निकाली जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है फ्लोटिंग ऑसिलेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑसिलेशंस पर सेकंड, या फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेक्टर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इनमें से मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है, IBM 360, IBM X सीरीज, IBM Z सीरीज, या जापानीज फ्यूगोटो। तो इसका ऑप्शन है IBM Z सीरीज। ये जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है। और जापानीज फ्यूगोटो जो है ये जापान का सुपर कंप्यूटर है, जो कि फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड में। नेक्स्ट है मेन फ्रेम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। तो मेन फ्रेम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में होता है वो किसने डेवलप किया था, बेल लैबोरेटरीज, HCL, IBM, या माइक्रोसॉफ्ट। तो वो डेवलप किया था बेल लैबोरेटरीज ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिक एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। तो न्यूमेरिक एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज जो है यूज़ होती है, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल, या जावा। तो इसका ऑप्शन है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो है ये न्यूमेरिक और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। पास्कल किस लिए होती है, टेक्निकल प्रोग्राम टेक्निक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल फॉर द नंबर 11। तो हेक्साडेसिमल पूछा है 11 का, तो क्या होगा, 11 का होगा बी, ठीक है। 9 का क्या होगा, 9 का 9 ही होगा, बिकॉज 1 to 9 जो है उनके हेक्साडेसिमल 1 to 9 ही होते हैं। उसके बाद A to G,
तो उसी हिसाब से जो है 11 का बी आता है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए। सॉरी, इसका ऑप्शन है बी। मिसप्रिंट हुआ है, ये 11 नहीं, यहाँ पे बी है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च। इंडस्ट्रीज और रिसर्च में कौन से कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? देखिए, माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं ये तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये तो पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं, ये बिजनेस के लिए यूज़ होते हैं। सुपर कंप्यूटर आपको पता ही है हाईली डेवलप होते हैं, ये तो इंडस्ट्रीज में यूज़ होते ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन है बी, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज? इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है क्लोजर है ह्यूमन लैंग्वेज के? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है और असेंबली लैंग्वेज जो है ये क्लोज होती है कंप्यूटर लैंग्वेज के। असेंबली लैंग्वेज इंटरमीडिएट है और हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये ह्यूमन रिसोर्स के क्लोजर है। ठीक है, और ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज की टाइप्स हैं। द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल इज़। तो कोबोल एक लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर्स में यूज़ होती है, तो उसकी फुल फॉर्म पूछी है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बैक एंड ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ऑपरेशंस लैंग्वेज या कॉमन बैक एंड ऑपरेशनल लैंग्वेज? तो इसका ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। The software used to convert language into the computer understood language. तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर पूछा है कि अगर हम यहाँ से कुछ टाइप करते हैं और कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करता है पहले और फिर उसको समझ आता है, तो वो कन्वर्टर जो है या जो कन्वर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर या कन्वर्टर? तो इस क्वेश्चन के दो आंसर्स है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये दोनों जो है ये लैंग्वेज को जो है कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ी सी जो है डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? कंपाइलर जो है ये वन गो में पूरा पेज जो है कंपाइल कर देता है और इंटरप्रेटर जो है ये लाइन बाय लाइन चेक करता है। मींस अगर आपने एक लाइन लिखी और उसमें कुछ एरर है तो ये जो है फर्दर नहीं जाएगा, पहले आपको वो एरर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही ये प्रोसीड करेगा। कंपाइलर में आप पूरी प्रोग्रामिंग एक ही टाइम में लिखते हैं, उसके बाद वन गो में ये चेक करता है। द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज, तो पहले ही बोल चुका हूँ मैं, सिद्धार्थ। द डेसिमल 8 इज रिटन इन ऑक्टल फॉर्म एज। तो डेसिमल 8 को जो है या नंबर 8 को अगर हम ऑक्टल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऑप्शन बी 10। 1 to 8 सेम होता है, ठीक है, फिर 1 to 7 सेम होता है और 8 का फिर 10 हो जाता है। ठीक है, और उसके आगे आपने देखा ही होगा फिर 9 का जो है 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे चलता है, फिर 19 नहीं है, 18 नहीं है। तो ये आपको याद ज़रूरी रखना है। 20 तक मैं बोल रहा हूँ आपको कि डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी,
नंबर्स को चेंज करना है 20 तक, ये आपको याद होने चाहिए। इसमें से क्वेश्चन आने के 100% चांस होते हैं कि एग्जामिनर एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही। इफ द हेक्साडेसिमल कोड जी इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म इट विल बी। तो अब इसने हेक्साडेसिमल कोड ही दिया है वहाँ से और कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म में। 1011 1000 10,000 या 1110। तो इसका आंसर है 10,000। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि पार्ट 2 में हमने लाए थे आपके लिए। ये एमसी की सीरीज़ जो है ये आगे भी चलती ही रहेगी। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बोलिए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इजी है, टफ है, कैसे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस है ये। तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है कमेंट में ज़रूर बोलें। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। इससे हमको जो है मोटिवेशन मिलती है और हम ऐसे ही और वीडियो जो है आपके लिए बनाते रहते हैं। आपकी भी हेल्प हो जाती है कि आपने प्रिपरेशन की है, आप चेक करते हो कि कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।